अभी सेक्शन करवा रहे हैं कैपिटल एसेट ट्रांसफर टू स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर टू कैपिटल एसेट सेक्शन 45(2) ये ट्रांसफर में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर, जनरल के बच्चे भी सुन लो, अगर थ्योरी आ गया व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर सेक्शन 247। ट्रांसफर मीन सेल, एक्सचेंज, रिलिक्यूजमेंट, execution, stock in asset, stock in trade, transfer to capital asset. This is transfer. Example लिखते हैं, पार्ट पे पार्ट ऑफ द स्टॉक ट्रांसफर होता है। तो एक ट्रांसफर में सेक्शन है 45(2) क्या होता है 45(2) का फोटो लो, ग्रुप में छोड़ो, ये लाइन तो लेना। इसमें थोड़ा ईयर का दिक्कत हो सकता है, हम ईयर बता देंगे उस हिसाब से इस ईयर को लेके करते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम सब पुराना ईयर उठाते हैं। चलो ये हट के सेक्शन है 48(2) का ऊपर बुक में ही सम्स है, हम सब उठा के रख दिए। सेक्शन कर लेने वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन बन के आएगा। एक सेक्शन में कोई स्टेज देके नहीं जाता है, लेकिन हमको लगता है 54 नहीं आकर एक सेक्शन पूछ लिया है, और सेक्शन जैसा बताए थे दिक्कत होने 48(2) में ध्यान रख के जाना। 48(2) बोलता है आफ्टर 1484 के बाद अगर कोई स्टॉक ट्रांसफर होता है, आफ्टर 1484 का कोई स्टॉक क्या होता है ट्रांसफर होता है, तो कैपिटल एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऐसे आप स्टॉक इन ट्रेड मानते हो क्या होता है, नॉट अ कैपिटल एसेट, लेकिन आफ्टर 1484 का ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा कैपिटल एसेट। डेट देखना क्या होता है, क्या देखना पड़ेगा डेट। समझ में आया ना, लाइन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन पढ़ते सुनो। एक्स कन्वर्ट द कैपिटल एसेट, एक्स कन्वर्ट द एक्वायर्ड 23 जनवरी 1967 70,000, फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का कितने का लगा, बोला ना एफएम वैल्यू और व्हिचएवर इज हायर, यहाँ आ गया। फिर बोला इनटू स्टॉक इन ट्रेड, किस में जा रहा है वो 10 मई 2004, आफ्टर 1484 हुआ तो इसे कैपिटल एसेट क्या हो गया ये तो कैपिटल। लेकिन अगर एक 1484 के पहले हुआ था कैपिटल एसेट में ट्रीटमेंट नहीं करने सकेगा। तो समझ में आया क्या बोले यार, नहीं डेट देखना, आफ्टर होगा 1484 तभी स्टॉक क्या बनेगा कैपिटल एसेट। स्टॉक क्या बनेगा सुनते रहना, कैपिटल एसेट सुन लो ध्यान से। ये हट के सेक्शन बताया अभी हम एक डेप्रिसिएशन बता के चैप्टर खत्म करेंगे, डेप्रिसिएशन वाला ट्रीटमेंट इसका हम आगे बता देते हैं। उसके बाद आप उसमें कुछ नहीं रहा, बता दीजिए जितना बता। ऐसे तो बहुत कुछ है, कैपिटल गेन सेक्शन 40 बहुत बड़ा चैप्टर है, सलम सेल वगैरह तुम लोग का नहीं है, बनाए बताने बैठेंगे तो इतना सेक्शन बता देंगे तुम लोग सो जाएगा। इसके साथ मतलब उसका रिलेशन बना देंगे, इसके साथ का रिलेशन बनता है चैप्टर के साथ में बोले। तो आफ्टर 1484 रहा, क्या आफ्टर क्या रहा 1484 रहा, ठीक है ना। स्टॉक ट्रांसफर किया अगर तभी कैपिटल एसेट होगा, अगर बिफोर रहा तो एसेट। लाइन ऐसे बोलेगा, घबराएगा नहीं, लेकिन हाँ इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च कराएंगे, इसके बाद क्या कराएंगे बस कहानी करता हूँ। फिर आगे हो गया सब्सिक्वेंट सेल स्टॉक, उसके बाद उसको स्टॉक को सेल किया ना, तो तुमको यहाँ कैपिटल गेन भी दिखाना, बिजनेस का भी दिखाना। क्या दिखाना तुमको, दोनों इनकम यहाँ पर दिखाए। कैपिटल गेन भी 5 मार्क्स के लिए आएगा, 5 का ये 5 का डिप्रिसिएशन पूछ के 10 मार्क्स खत्म कर देगा कैपिटल गेन से। हो गया ये भी क्या बना देगा, ये भी हाँ रेडी करें। चलिए देखिए बोला एक्वायर्ड कब किया, नहीं एक्वायर्ड किया 10 जून 1967। क्वेश्चन आ गया होगा, कितना है बाबू 70,000 कितना है 70,000। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ 19 जून 1967, 70,000 तो 70,000 ठीक है। इसका एफएमबी वैल्यू, क्या वैल्यू दिया है ना बाबू, हाँ कितना दिया बाबू 1 अप्रैल 2000 एक क्या नहीं 2001 के 1 अप्रैल 2001 बने 100 होगा, अगर पहले भी होता तो क्या होता 100 होता। 1 अप्रैल 2001 को एफएम वैल्यू 1,00,000। अब हायर की लोअर, अब यहाँ तक आया ना इतना दिन से अभी तक इतना सम्स किया ना, इसमें आया कि नहीं आया, ये बाकी के सम में भी एग्जाम में आ सकता है, अगर वो पेपर किया गया वरना लॉजिक हुआ तो डाल सकते, सब लॉजिक बता दिया तुम लोग हायर। फिर क्या बोला उसके बाद इंटू स्टॉक इन ट्रेड 10 मई 2004, 10 मई ट्रांसफर किया 10 मई 2004 में, ट्रांसफर का डेट इंपॉर्टेंट था 10 मई 2004 में किया। डेट ऑफ ट्रांसफर 10 मई 2004 याद ना, डेट ऑफ ट्रांसफर ये मैटर रखे 10 मई 2000 मई 5 का होता है ना, देख 10 मई 2004। नेक्स्ट अमाउंट कितना बोला है, कितना बोला इसका 4,80,000 कितना में किया है 4,00,000। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट एक्सेप्टिंग सेल, साथ को सेल किया तो सेल किया तो ये पोर्शन जो होगा बिजनेस के लिए आएगा,
क्या कर जाएगा, याद रखिएगा बार बार, ठीक है। कितना में सेल किया, कन्वर्ट ना, सेल, सेल द स्टॉक, सेल स्टॉक इन ट्रेड। कितना बोलिए वो, 7,30,000। 7,30,000। अक्टूबर 6, 2018। 10/6/18, 10/6/18, यही तो सिचुएशन है कि अक्टूबर था ना, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर नहीं रहेगा था, 10 तारीख 6 महीना जून महीना 2018, 2000 क्या है 18, तो इसको 18 इसको हम लोग चेंज किए थोड़ा सा, इसको 24 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 24 का असेसमेंट ये लाई होगा, क्या लाई हो जाएगा, लाई हो जाएगा, क्या लाई होगा, असेसमेंट ये लाई होगा, ठीक है ना। 13 4 माने पीछे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं किसी को यहाँ पर, पक्का। चलिए अब देखो, ये दोनों केस में आफ्टर होगा ना। इन केस ऑफ स्टॉक ना, क्या स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट कैपिटल सेट आफ्टर 1484, आफ्टर 14 क्या लिखेंगे, स्टॉक इन ट्रेड, क्या लिखेंगे, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट ट्रेड कैपिटल एसेट, क्या एसेट, कैपिटल एसेट आफ्टर 14, इसको हाईलाइट कर देना, 1484 कहानी करता हूं, ठीक है ना। अब नहीं है कंप्यूटेशन क्या नहीं, कैपिटल गेन, क्या नहीं कंप्यूटेशन, क्या निकल जाएगा, कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, क्या गेन बाबू, एसएससी का नाम एक्स है, हाँ एसएससी मिस्टर एक्स, ठीक है एक्स, 24-25 असेसमेंट ईयर, क्या ईयर 24-25, इसका डेट हम जानो चेंज किया ईयर के लिए। आ जाइए, सेल कंसिडरेशन, सेल क्या होगा, कंसिडरेशन, इसमें आएगा सेल नहीं लिखोगे, जब भी स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट किसमें होगा, कैपिटल सेट में होगा, तो एफएमबी वैल्यू क्या लिखोगे, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्या लिखोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो हट के लिखोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ, यस कंसिडरेशन, अमाउंट आया है 4,80,000, इसको लोगे ट्रांसफर, किसको लोगे, डेटा ट्रांसफर को लोगे, किसको लोगे, डेटा ट्रांसफर को लोगे, कितना है 4,80,000, कोई एक्सपेंस नहीं है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ एक चीज सीखो बस, ये सेक्शन सच में हटके है, सेक्शन 45(2), सेक्शन क्या है 45(2), क्या बोला, इंडेक्स कॉस्ट परचेज, दोनों में कौन सा लेंगे, 80, करेंट ईयर क्या है, नहीं लेंगे 42 में, जब ट्रांसफर हुआ उसका डेट लिया जाएगा, परचेज का डेट वही परचेज, लेकिन जो 348 नहीं लेंगे, जब ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर का हुआ 4 5 के 113 है, कितना 113 लिया जाएगा, समझ, डेट ऑफ ट्रांसफर, क्या यही पॉइंट यहाँ पर सीखना, बस 48 यही है, यही वाला डेट लेना है, इस डेट का समझ में आया, क्या बोले 13 याद रखना, डिवाइड बाय 100 कितना आया, 100 क्यों लिए, परचेज कब का, एक का था कि नहीं था, वो नॉर्मल है, लेकिन 348 इसमें नहीं, 48 में जब तुम ट्रांसफर करोगे ना, उस डेट को लेना पड़ता है, समझ में आया, जब ट्रांसफर करो ये याद कर लेना, कब से फेंक दिया, लेने का दिन होगा, इंडेक्स लेना होगा ना सर, हाँ ट्रांसफर का इंडेक्स लेना पड़ेगा, ऊपर में हम लोग करंट लेते थे, ऊपर में क्या लेंगे, ट्रांसफर का इंडेक्स, ये याद रख के जाना, बाकी तो इजी है, क्या कितना है डेट, क्या 203400 203400 हो गया, लेस करो 276600 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या निकल गया, जीरो निकाल दियो। अब इसी को क्या बिक्री किया कि नहीं किया, जिस स्टॉक में निकाल, क्या सेल किया, तो क्या होगा, बिजनेस, क्या हो गया वो, बिजनेस का, बिजनेस इनकम भी निकालना पड़ेगा, कैपिटल गेन, क्लियर, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, यही तो एसएससी का नाम वही मिस्टर एक्स है, एक्स, एसएस में कितना है, सेल है ना, ये परचेज है,
सेल कितना है? 7,20,000 लेस परचेस, लेस क्या हो जाएगा? एक्विजिशन कॉस्ट हो गया 4,80,000। 4 लाख कितना हुआ? 2.5 ये हम तुम एक्स्ट्रा बता दिए। बिजनेस निकालें तो यहाँ पर दिस इज बिजनेस इनकम। क्या इनकम? दैट इज 48(2). समझ में आया 48(2)? ये बताया ठीक क्लियर है। अभी क्या तुम्हें डिप्रिसिएशन वाला एसेट करते हैं? क्या करते हैं? डिप्रिसिएबल एसेट। चलो फोटो ले लो उसका। साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 ये बिजनेस का पार्ट है। किसका पार्ट है? बिजनेस मत सोचो खाली 15 के लिए आएगा या प्रोफेशनल 15 के लिए आएगा, दोनों में कोई एक आएगा 15 के लिए। उसका छोटा डिप्रिसिएशन उसका पार्ट है, साइंटिफिक उसका पार्ट है, आरी पार्ट है उसका। फिर प्रीमियस से पार्ट है तो उसका 44AD 44 DDA बहुत सारा पार्ट होता है। इतना सेक्शन कोई जानता भी नहीं है, जो जानता है वो लोग पढ़ाने से बोलता है कि ये सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन आता है। सेक्शन 35 तो कॉमन क्वेश्चन है, सीयू में एक साल एक 2 साल का गैप में आता है। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च 5 आइटम का नाम बताएगा, उसको 5 को क्लियरिटी करना है। 100% क्या परसेंट रखना? अभी जो नाम आएगा वो 100% डिडक्शन होगा। हम तुम लोग को कल बताया था इसके बारे में थोड़ा सा क्लास में, बता देना क्या रखना। क्वेश्चन सेट करके बता रहे को कौन सा करवाएंगे। कुछ ऐसा चीज है लैंड, कोई लैंड पे अगर इन्वेस्टमेंट हो वो चीज साइंटिफिक रिसर्च में सेक्शन पे डिडक्शन नहीं मिलता। हम लोग सेक्शन 35 डिडक्शन के लिए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और पहले क्या था? 100% है, 200%, 150% था। 100, 150 और 200, मतलब 200 नेशनल लाइबिलिटी पे लगता था, 150 स्टैटिकल रिसर्च पे ऊपर लगता था। बाकी कोई रिसर्च हो तो 100% क्या लगता था? पर्सनल एक्सपेक्टेड लाइक कॉस्ट ऑफ लैंड, नो डिडक्शन एप्लीकेबल, नहीं मिलेगा। फिर अगर परचेज पीस ऑफ लैंड, मैं लैंड के ऊपर डिडक्शन कुछ भी हो नहीं ले, क्या बोला? लैंड के ऊपर कोई डिडक्शन कुछ भी हो, बाकी कोई भी रिसर्च लगा दे उसको 100% क्या निकाल देना। अब तुमको तो यही याद रखना है कि आप सर्टिफिकेट पढ़ने जाओगे तुम 35 हो जाओगे, ठीक है। लेकिन 35 मार्क्स पूछेगा, लेकिन नहीं आया लास्ट टाइम भी उसका टर्म भी, फिर ये पूछ लेगा। लास्ट सुदीप लोग का आया था, ठीक है, पेपर में। तो सुदीप के उसके पहले टर्म आया था, उन्हीं का बात करता है सर। तो इसलिए 30 आप देख लेते हैं, 5-5 का बताया मैंने, 5-5 करके 10 मार्क बनाएगा वो। 5 करके क्या कराएगा उसमें? ई 5 का बना दिया डिप्रिसिएशन एसेट, क्या पूछ लिया वो? तो 5 और 5 10, 5 और 5 छोड़ने की वजह हमको आता है। तो अब लंबा समय टाइम नहीं करेंगे, इसमें करके निकाल देंगे हम लोग। तो हम लिखेंगे क्या? कंप्यूटेशन डिडक्शन सेक्शन 35। क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन डिडक्शन। हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं तो उसमें हम क्वेश्चन पेपर से उठाए, क्वेश्चन को रख लेते हैं अपने पास, ठीक है ना। आगे बता दे, क्लियर है? कंप्यूटर यहाँ से लिखना समझ में आएगा ना? हाँ। इसी तरह लिखना। मेरा बात सुनो, 3 वर्ड, तीन वर्ड। लैंड के ऊपर कुछ भी हो नहीं लिया जाएगा, बाकी कोई भी रिसर्च लगा दे, ये लगा दे, उसका 100% क्या लिया जाएगा? 100%। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। कंपटीशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, अंडर सेक्शन 35। कोई डाउट? एसएससी एस है और असेसमेंट ईयर क्या है? 24-25 क्या है? 24-25। देखो कैसे बना है। अमाउंट परसेंटेज नहीं लगा, परसेंटेज लगा दिया हमने। क्वालिफाइंग डिडक्शन, क्वालिफाइड डिडक्शन अमाउंट। देखो खुद से फॉर्मेट बनाए थे वो, समझ में आया बाबू लोग? अमाउंट। कोई डाउट? हो गया? चलो पहला क्वेश्चन पेपर में, अमाउंट पेड टू IIT खड़गपुर। अमाउंट पेड टू, क्वेश्चन ये रहेगा, जो आएगा क्वालिफाइड में आएगा, जो नहीं आएगा तो नॉट क्वालिफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट पेड टू IIT, रिसर्च सेंटर है कि नहीं है? 100% डिडक्शन। क्या परसेंट मिलेगा उसको? 100%। IIT खड़गपुर
खड़गपुर। अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च, अप्रूव्ड है ये। सबसे पहले परसेंटेज चेंज था, अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख यहाँ लिखे हैं। 100%, कितना परसेंट? क्वालिफाइड अमाउंट भी 2 लाख होगी। क्लियर? एकदम इजी है। ख्याल में लैंड कुछ भी हो मत लेना, लैंड कुछ भी हो बस यही याद करना, और कुछ में गाना। अमाउंट पेड ISI क्या है? ISI कोलकाता फॉर स्टैटिकल रिसर्च। तो सब रिसर्च में आ रहा है कि नहीं है? फॉर Statistical research. अमाउंट 20,000। कितना है? 100% डिडक्शन। पहले था इसका नियम था, नेशनल लाइबिलिटी पहले 200 था, अभी सब 100 पे लगा देगा, बस बिना लाइन मत लेना भाई। कोई भी रिसर्च हो चुपचाप ले लियो। 100% यस, ये यार 100%। अमाउंट पेड IIES, सब रिसर्च सेंटर का नाम है। IIES शिवपुर या शिवपुर इंजीनियर कॉलेज, शिवपुर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, फॉर अमाउंट 3 लाख। 100%. कितना आया? 100%, 3 लाख। जो कोई सब में दम है, बस मेरा रामबान याद रखेगा ना जो बोल दिए तुमको। नेक्स्ट, परचेज अ पीस ऑफ लैंड। बाहर में जाए क्या होगा? नॉट क्वालिफाइड लिखेंगे। परचेज यहाँ देखो मनुष्य प्लीज, परचेज ऑफ पीस ऑफ लैंड। लैंड बोल दिया, किस लिए लिया है? अच्छी पुट फॉर हाउस रिसर्च। लैंड है ना, हाउस रिसर्च। क्या रिसर्च? House research. हाउस का रिसर्च होता है। अमाउंट बताओ। 10 लाख। कितना लाख? 10 lakh. नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, लिख के डैश। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम फॉर हाउस रिसर्च। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या एक्सपेंडिचर है? Revenue याद रखना। expenditure. हाउस रिसर्च। ठीक है, कितना अमाउंट है? 50,000। 100%, कितना आया? 50,000. अच्छा देख लो, चीज ये हाईलाइट कर दिए। ये वर्ड देखा, लैंड। एलिजिबल नॉट कर। टोटल करो। 5,70,000। इसका 5 लाख 70. 5 लाख 15 लाख 70,000. 15 लाख 70,000. डिडक्शन एलिजिबल, डिडक्शन 5 लाख 70, 5 लाख 70. हो गया, सम खत्म। 5 मार्क्स। ठीक है ना? 2 मिनट 3 मिनट यही समझेगा। तुम्हें क्या लिखा है? रिसर्च क्या होता है? ये नया सेक्शन नहीं बोलेगा तो वहां पर ये वर्ड रिसर्च वर्ड आया ना बार बार इसमें करा, तो वही तो है। ठीक है, सेक्शन 32 में लाई होता है। ये कितना में लाई होता है? इस सब पार्ट बिजनेस का है। किसका पार्ट बता रहे हैं? 35 बिजनेस, 32 बिजनेस, सब सेक्शन है बिजनेस का। हाँ, बिजनेस का पार्ट है ये। 50 नंबर कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म। 32 नंबर प्रोफेशन, बिजनेस। नया कैपिटल गेन बता दिए तुमको, बिजनेस में आया अभी हम। कितने बताया है? पहले बता दिए, जो बताने का सब बता दिया, उससे ज्यादा नहीं है। अब ज्यादा है तो सेक्शन 54 का जो एग्जाम्पशन है, सेक्शन 54 ऐप में भी अप्लाई होता है। बस 54 में 100% आ जाता है, 54 प्रोपोर्शनल आता है। क्या आता है? 54 का जो भी नियम है 54B में भी लगता है। अंतर है कि 3 साल का हिसाब नहीं है। क्या नहीं है?
1 साल बिफोर, 2 साल आफ्टर, हो गया खत्म। ये भी इंडिविजुअल एचयूएफ, ये भी इंडिविजुअल एचयूएफ। इसमें भी लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बहुत होता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बहुत। यहाँ पर एसी नाउट बिक्री करके रिजल्ट परचेस करना है, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बिक्री करके एग्रीकल्चर लैंड को परचेस करना है। 54B में हाँ, हो गया खत्म। और इसमें क्या है, 54 55 का समाज होता है, बस खाली क्वालिफाइड जो अमाउंट है वो इसमें प्रोपोर्शन में रहता है। यहाँ पर 100% जितना होता उतना दिया जाता है, अंतर ही है। 54 इसी तो प्रोविजन नहीं पूछेगा तुम लोग को, ठीक है ना, ये प्रोविजन नहीं पूछेगा। क्लियर है क्या बोला? मिला जिसको